नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नरवाल जम्मू में हाई अलर्ट के बावजूद जोरदार धमाके, 9 लोग जख्मी, अवाम में तशवीश। जम्मू धमाके में जख्मियों के लिए फीकस 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सियासी पार्टियां अराजी हुक्मनामे के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करें, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अपील। एलजी सुप्रीम कोर्ट के बयान के मुताबिक अपने इंतजामिया को हिदायत जारी करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मोदी वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। जम्मू कश्मीर में तबाही के लिए मुफ्ती अब्दुल्ला खानदान और कांग्रेस जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी का बयान। वल्यू काश्तकारों के उन्वान से 3 महीनों के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू, डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर का बयान। वादी में एक बार फिर हल्की बर्फबारी, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। नरवाल जम्मू के ट्रांसपोर्ट यार्ड में हफ्ते की सुबह 11 बजे के करीब 2 जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 9 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पहला धमाका सुबह 10:45 पर हुआ और उसके बाद दूसरा धमाका 11 बजे के करीब हुआ। तफसीलात के मुताबिक पहले धमाके में 5 और दूसरे धमाके में 4 मजीद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर ने सभी जख्मियों की हालत मुस्तकम बताई है। आपको बताते चलें कि ये धमाके मुश्तबा दहशतगर्दों के जरिए एक ऐसे वक्त में किए गए जब कांग्रेस की जारी भारत जोड़ो यात्रा आइंदे हफ्ते यौम जुमेराह की तकरीबात के दरमियान खत्ते में सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने धमाकों के रद्द अमल में कहा कि इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयां और हमले मायूसी और बुजदिली को उजागर करती हैं। उन्होंने सिक्योरिटी हुकाम से कहा कि जिम्मेदारियों की शिनाख्त अमल में लाने के लिए फौरी और ठोस इकदाम करें। मनोज सिन्हा ने साथ ही कहा कि कसूरवारों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हुए फीकस जख्मी को 50,000 रुपया इमदाद देने की भी मंजूरी दी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रोशनी स्कीम और स्टेट लैंड पर सरकार के नए फरमान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये हुक्मनामा यहाँ के अवाम के खिलाफ ज्यादती है। उन्होंने एलजी सरकार से इस हुक्मनामे पर नजरसानी करने की अपील की है। साथ ही तारिगामी ने जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से इस हुक्मनामे के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करने की भी अपील की है। आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरगर्म हैं, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कई अजला में जैसे कि गांदरबल, कठुआ और भी कई इलाकाजात में फिर से भी तरतीब दिए गए हैं, छापे गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि हमने सरकारी ज़मीन से किसानों को बेदखल किया है। और दूसरी तरफ रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलजी साहब हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये ऐलान किया कि हमारी नज़र बड़े बड़े मगरमच्छों पर है शहरों में, जिन्होंने सरकारी ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया है। हम गाँवों में रहने वाले गरीब आवाम को परेशान नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो लाजिमी तौर पर हमारा एक सवाल है कि ये सरकार की करनी कहनी में फ़र्क क्यों है। हमारा मुतालबा है सरकार से, एलजी साहब से, जो इस वक्त ये सर्कुलर नाफिजुल अमल है, इसे वापस लिया जाए और इंतज़ामिया को ये जिम्मेदारी दी जाए कि किसी भी किसान को जो काश्तकारी पर, शामिलात पर या और जो सरकारी ज़मीन है गाँवों में, उनको परेशान ना कर लें।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी का कहना है कि एक तरफ एलजी साहब का ये दावा है कि किसी भी गरीब के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया आए रोज गरीबों के मकानों को मिसमार कर रही है। नजीर गुरेजी ने एलजी सरकार से सुप्रीम कोर्ट के बयान के मुताबिक अपने इंतजामिया को हिदायत जारी करने की अपील की है। गवर्नर साहब जमानी कुछ और कह रहे हैं और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कर रही है। अब गवर्नर साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, ये गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। नोटिस है मेरे इलाके में, हर आदमी को नोटिस भेजी गई है जिसको रोशनी के तहत ज़मीन दी गई थी, 5 मरले 10 मरले 1 कनाल या 2 कनाल, वहाँ सैकड़ों कनाल किसी के पास तो है नहीं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 केसों पे जो है वो उसने स्टे दे दिया कि भाई तब तक 31 जनवरी तक इनके साथ नहीं छेड़ा जाए और गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आ जाए। तो मेरी मौदवाना गुजारिश होगी गवर्नर साहब से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताए और एक लिखित में एक आर्डर निकलना चाहिए डिविजनल कमिश्नर साहिबान की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर निकाले हैं कि उन लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, जो गरीबों को, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, एक बाज़ाब्ता आर्डर होना चाहिए उसमें और एक पॉलिसी मरतब की जानी चाहिए ताकि गरीब बेचारे इस मौसम में कहीं मैं देख रहा हूँ झोंपड़े तोड़े जा रहे हैं, जिसका अच्छा हाथ तो ये है कि कव शेड्स तक तोड़े जा रहे हैं जहाँ पर बेचारे वो गायें बंद करते थे और अपनी वो गाय पाल के वो गुजारा करते थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का लोगो जारी किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये मुहिम राहुल गांधी की क़यादत में भारत के पैगाम को फैलाने के लिए शुरू की गई है, जो 26 जनवरी से शुरू होकर 2 माह तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण छग ने भारत जोड़ो यात्रा को हद तनकीद बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तफरका अंगेज एजेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वजीर आजम मोदी हुकूमत के तरक्याती कामों से नाराज हैं और आईएसआई की जबान बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि राहुल गांधी को ये एहसास हो कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से सायात की तरफ बढ़ गया है। महकमे हेल्थ की जानिब से अगले 3 महीनों के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस सिलसिले में वलीउ काश्तकारों के उन्वान से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो ज़हनी तौर तनाव के शिकार हैं। डायरेक्टर हेल्थ का कहना है कि जो लोग मंशियात में मुब्तला हैं असल में वो ज़हनी बीमारी के शिकार हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जब हमने यहाँ जो एक लॉन्च किया प्रोग्राम, एक कैंपेन चलेगी 3 महीने की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, जिसका उन्वान भी हमने रखा है वलीउ काश्त करो। मेंटल हेल्थ ऐसा ये प्रोग्राम है कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने रोस्टर बनाया है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, वो टीवी पे, रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे, फेसबुक पे उनकी बात होगी। हर एक दिन एक एक टॉपिक टच किया जाएगा। जो भी कॉमन मेंटल इलनेसेस है, जैसे कि एंग्जाइटी के है, डिप्रेशन है, एमडीपी है, या वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, देयर आर मल्टीपल माइनर एंड मेजर मेंटल इलनेसेस, उनके बारे में बात होगी। क्योंकि आज आप जो देख रहे हैं कि आज का अगर देखा जाए तो ड्रग एडिक्शन इज़ ऑन पीक। इतने सारे हमारे यूथ जो है, बच्चे जो है, उन जवान भी देखे गए, इसमें हमारे जो फीमेल्स भी देखे गए। और रूट काज है 50 to 60%। आप जो हमने देखा है कि मेंटल, जिसको कोई परेशानी होती है, कोई मेंटल रीज़न होता है, कोई दिमाग की ऐसी बीमारी होती है जो इनको एडिक्शन की तरफ धकेल लेती है। और हम इन बच्चों को खामखा इनको घर वाले पीटते हैं, इनको मोहल्ले वाले पीटते हैं, इनको हर कोई गलत समझता है। वो गलत है नहीं, बेसिकली इनमें वो भी हमने देखना चाहिए। अगर हमारा बच्चा है जो कल तक अच्छे से पढ़ता था, आज नहीं पढ़ता है, कल तक अच्छे से सोता था, आज नहीं सोता है, कोई भी जो नॉर्मल काम, ये तो सो नॉर्मल काम अगर डिविएशन बास मेंटल एक्सपर्ट निश गन, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो है या हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। महकमे मौसमियात की जानिब से 26 जनवरी तक मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने की पेश गोई है।
गुज़श्ता रात श्रीनगर समेत जनूबी कश्मीर के मैदानी और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि जिला शोपियान के बालाई इलाकों में दिन भर वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही। पेश है उमर मलिक की शोपियान से ये रिपोर्ट। बर्फबारी वनकस चालू, अम सान बागन सठा फायदे, आब मुकम्मल ब्रोट कुन रोजान वनकस चलान, तो यह सान खतर मुफीद चीज यह बल्कि यह बिदत की ना नुकसान दह। तो बहरहाल अल्लाह ताला करें सन सारी मसला हल, तो यह खुदाई सद नियामत, यह खुदाई सद रहमत। डीसी साहबस पे अपील करान कि अस गम शीन पेन सद मुश्किलात गन वतन मज, यह गज रोजन चालू, मतलब कोची ति बाकी ति बाईपास ति अत गन मशीन लगने सत अवामस कह तकलीफ या नुकसान कुन किस्मुक वात। उधर पांथाल रामबन के मकाम पर नजदीकी पहाड़ से पत्थर और मिट्टी के तूदे गिर आने के बायस हुकाम ने हफ्ते की सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को दोनों एतराफ से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया था। ताहम इंतजामिया ने जंगी बुनियादों पर शाहरा से पत्थर और मिट्टी के तूदे साफ करके सपहर को कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।